अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 एसी ही लेकर आ गई। भला गांव में एसी की क्या जरूरत है? दीदी, आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं। शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 एसी में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 एसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास एसी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ एसी वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती और दिवाकर एसी वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन एसी वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों एसी लगाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां सिमरन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रही होती है तो वहीं सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस गर्मी में बाहर जाने का। आप जाओ, मैं अपने कमरे में ही सो लूंगी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। गंवारपन की भी हद होती है। इन लोगों को एसी से ज्यादा बाहर की हवा पसंद है, वो भी इतनी गर्मी में। जहां मन ही मन सिमरन मुंह बना रही होती है तो वहीं सुमन अपनी सास के साथ अपने ससुर के लिए खाना लेकर खेत में जाती है, जहां विनोद सब्जियों के खेत में पानी दे रहा होता है। सुनिए जी, कुछ हरी सब्जी तोड़ लेना और अब जाकर पहले खाना खा लीजिए। हाँ भाग्यवान, बस अभी आता हूँ। इस तरह सुमन अपनी सास और ससुर के साथ वहीं पर बैठकर खाना खाती है और कुछ देर बाद आशा अपने पति और बहू के साथ कुछ सब्जियां खेत से तोड़कर घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, बहू रात हो गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेरे ससुर जी भी खेत से आते होंगे। भाभी, मेरा खाना कमरे में ही लगा देना, मैं तो एसी की हवा में बैठकर ही खाऊंगा। इतना बोलकर दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन के साथ एसी में खाना खाता है। और कुछ देर बाद एक बार फिर सुमन सबसे बोलती है, ये लो देवरानी जी, फिर से लाइट चली गई। अब क्या फायदा कमरे में खाना खाने का। देवर जी को बोलो कि वो हम सबके साथ ऊपर छत पर चले, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं तो आज छत पर ही सोऊंगी। आप भी कभी छत पर सोकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैंने घर में एसी इसलिए नहीं लगवाई ताकि मैं गवारों की तरह छत पर सो। आपको पसंद है, आप सो जाओ। इतना बोलकर सिमरन खाना लेकर बाहर जाती है, पर सुमन अपनी देवरानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी लोग मोमबत्ती जलाकर छत पर खाना खाते हैं। घर में लाइट नहीं है, पर देखा, हमारा कमरा अब भी ठंडा है। पर इन लोगों को क्या, इन गवारों को तो आदत है खुले आसमान के नीचे सोने और खाने की। क्या सिमरन, तुम भी ना? अब उन्हें पसंद है खुले में सोना, छोड़ो ना उन्हें। दिवाकर की बातें सुन सिमरन मुंह बना लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम फिर से लाइट चली जाती है। कड़ी धूप में शकुंतला बाजार से सामान लेकर अपनी गरीब झोपड़ी में जा रही होती कि पड़ोसन रेखा, जया, सुषमा उसे रोक लेते हैं। अरे ओ शकुंतला बहन, भाई मैं तो उस मोहल्ले में रहने चली गई हूँ, तो कम से कम तू ही मुझसे मिलने आ जाया कर। तेरी दोनों बेटियों की शादी को 4-5 महीने होने को आए हैं। चलिए बता, तेरी दोनों बेटी तुझसे मिलने आई कि नहीं? हाँ शकुंतला, बता तो। और तेरे दोनों दामाद क्या करते हैं? अरे तुम दोनों दूसरे मोहल्ले चली गई हो, लेकिन मैं तो इसी मोहल्ले में इसके पास रहती हूँ ना। सच बताऊं तो इसने अपनी एक बेटी की शादी तो अमीर के साथ कर दी और दूसरी बेटी की फकीर के साथ शादी कर दी। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ शकुंतला? जब तक मैं तेरे मुंह से नहीं सुनूंगी मैं इस रेखा की बात को मानूंगी नहीं। बोल। भाई, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत ऐसी थी तो यही सही। मैं तो अपने दोनों बेटी को बराबर का सुख चाहती थी, लेकिन एक का रिश्ता गरीब घर में तय हो गया। लेकिन मेरे छोटे दामाद जी बहुत अच्छे हैं। अरे तो दोनों का काम तो बता। अरे हाँ बता रही हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मेरे दोनों दामादों के लिए मेरे बड़े दामाद जी एसी, फ्रिज, कूलर का बिजनेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा कमाते हैं। और छोटे दामाद जी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। अरे सच में शकुंतला, तेरा एक दामाद तो फकीर निकला। पता नहीं तेरी छोटी बेटी सुहानी कैसे रहती होगी वहाँ। यहाँ पर भी गरीब झोपड़ी में ही रह रही थी, वहाँ पर भी गरीब झोपड़ी में ही रह रही होगी। इससे अच्छा तो तेरी बड़ी बेटी की किस्मत है, कम से कम इतने बड़े बंगले के एसी वाले कमरे में तो रह रही होगी। हाँ ये तो है, वो बहुत खुश है। इतना खुश है तो तेरे दामाद का तो एसी, फ्रिज का काम भी है। अपने घर में भी मंगवा ले और तेरी बात बन जाए तो हमारे बारे में भी सोच लियो। हमारे घर में भी एक सस्ते दाम पर एसी भिजवा दियो। जरूर मैं बात करके देखती हूँ। चलो अब हम निकलते हैं, लेकिन अगर तेरे दामाद ने एसी की मदद नहीं की तो समझ जाइयो वो कितना कंजूस है।
ये कहकर तीनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं। शकुंतला इस बात पर गौर करके इसे भूल जाती है। घर जाकर जब वह खाना खाती है तो गर्मी से हाथ पंखा कर खाना खाती है। बाप रे, इतनी भयंकर गर्मी में खाना भी नहीं खाया जा रहा। काश मेरे घर में भी एसी कूलर होता। पर इस बात की खुशी है कि मेरी एक बेटी सुख में है। यह है गरीब शकुंतला, जिसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी सेजल, छोटी बेटी सुहानी। सेजल की शादी एक अमीर दामाद के साथ हुई जिसकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक समर अप्लायंसेस को लेकर कंपनी थी। छोटी बेटी की शादी गरीब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले रमेश के साथ हुई थी। अरे बहू, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बहू, मेरा भी गला बहुत सूख रहा है, पानी से तो प्यास नहीं बुझ रही। माँ जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। सुहानी घर में पड़े 2 नींबू से नींबू पानी जग भर कर बना लेती है और अपने सास ससुर को दे देती है। फिर साथ वाली पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लेकर उसमें कुछ घास और मिट्टी मिलाकर छत के ऊपर चढ़कर धूप में छत की लिपाई करती है। अरे मोरी मैया, मेरे तो हाथ पांव जल रहे हैं, कितनी तपन हो गई है छत पर, जल्दी से काम खत्म करूं। 2 घंटे की मेहनत के बाद सुहानी छत से उतर आती है तब ससुर। अरे बहू, ऊपर चढ़कर तू क्या कर रही थी? पापा जी, छत को ठंडा करने के लिए मैंने थोड़ा गोबर की लिपाई कर दी है, ठंडी घास भी डाली है जिससे कि कमरे में थोड़ी ठंडक बने। वाह मेरी समझदार बहू, तू कितनी अच्छी है। तुझे बुरा नहीं लगता कि तेरी बहन तो अमीर ससुराल में है, जहाँ वो एसी कूलर के बीच होगी, खूब खाने पीने को मिल रहा होगा, और तू इस गरीब ससुराल में आ गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, पापा जी, मैं अपने छोटे से ससुराल में खुश हूँ। क्या हो गया अगर आज किसी चीज की कमी है, कल उसकी कमी पूरी हो जाएगी। रमेश जी कितना मेहनत करते हैं, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? बहू ऐसी बात नहीं है, पर तेरे लिए बुरा लगता है। मैं तो खुश हूँ माँ जी, पापा जी। फिर सुहानी भी हाथ धोकर खाना खा लेती है और उसके बाद धूप में बैठकर हैंडपंप के पास गंदे कपड़े फिर गंदे बर्तन धोती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेच रहा था। आइए आइए, 50 रुपए का मिट्टी का मटका लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। आइए आइए, मिट्टी के खुशबू वाले बर्तन खरीदिए, इस गर्मी को भगाइए, फ्रिज का पानी छोड़िए और मटके का पानी पीजिए। आइए आइए। अरे तुम तो बड़े सस्ते मटके दे रहे हो, लेकिन ये बड़ा मटका 50 का दे दो। बहन जी, बड़ा मटका तो 100 रुपए का है, इसमें पानी भी तो ज्यादा लीटर आएगा। यही गर्मी का सीजन होता है हमारे पास 4 पैसे कमाने का। आप बड़े वाला ले लीजिए, मैं 90 रुपए में दे दूंगा आपको। चलो दे दो। वो औरत मटका लेकर चली जाती है और बाकी ग्राहक उसके पास आते हैं। तभी अपनी लग्जरी एसी से निकलकर बड़ा दामाद रोहित रमेश के पास जाता है। बड़ा अच्छा कारोबार चला रहे हो, लोगों को बोलकर कि फ्रिज मत लो, मटका खरीदो। तुम्हारी 2 कौड़ी के मटके को तुम बेहतरीन फ्रिज से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? फ्रिज भले ही 15-20 हजार का आता है, लेकिन उसमें बर्फ जम जाती है, ठंडा पानी रहता है, सब्जी वगैरह खराब नहीं होती। सब चाल समझता हूँ तुम जैसे गरीबों की। अरे रोहित जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का बस ये मतलब था कि आम इंसान तो मटका ही खरीद सकता है ना, और फ्रिज का पानी पीकर आज लोग बीमार पड़ रहे हैं। एकदम बाहर की धूप से वो फ्रिज का पानी पी लेते हैं, पर ऐसे कुछ घर हैं जो अपने घर में फ्रिज का पानी न पीकर मटके का पानी पीते हैं और बीमार भी नहीं पड़ते हैं। बस बस, मुझे मत समझाओ। देखना, इस गर्मी में मेरा रोजगार ही अच्छा चलेगा। सब लोग एसी खरीदेंगे और खरीद भी रहे हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, तुम तो जानते हो मेरा काम यही है। लेकिन तुम्हारा ये इस 50 रुपए के मटके से भी तुम मेरे जैसा बिजनेस नहीं कर पाओगे। महाशय, मैं आपसे कोई प्रतियोगिता थोड़ी कर रहा हूँ कि माँ जी का कौन सा दामाद ज्यादा पैसे कमाएगा। तुमसे गर्मी में खड़े खड़े यहाँ बात करके मुझे गर्मी लग रही है। मैं अपनी एसी वाली कार में बैठकर अपनी कंपनी जा रहा हूँ। रोहित कार में बैठकर चला जाता है। ऐसे ही गर्मी में दिन गुजरते हैं। वहीं अमीर बेटी एसी वाले घर में खुश होती है। हाय, अपने कमरे में बैठकर खाने पीने का अलग ही मजा है। ना कहीं आना पड़ता है, ना जाना बाहर। मॉल जाकर भी क्या करना जब खाने को सब घर पर आ जाता है। ये ले बहू, तेरा स्ट्रॉबेरी शेक पीने का मन था ना, मैंने बना दिया है, पी ले। थैंक यू मम्मी जी। सेजल स्ट्रॉबेरी शेक पीती है कि शकुंतला का फोन आ जाता है। उस वक्त रोहित भी वहीं होता है। अरे सेजल, मेरी बच्ची, कैसी है तू? अमीर घर में शादी की है, एकदम ठीक हुआ। आप बताओ। बेटा, वो अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी बूढ़ी बीमार माँ के पास आ जाती तो मुझे अच्छा लगता। जो भी 30 रुपए थे उसकी दवाई लाई हूँ। डॉक्टर ने बोला लू लग गई है, ठंडक में रहो। लेकिन मेरे घर कूलर, एसी कुछ भी नहीं है। दामाद जी को तो बहुत बड़ी कंपनी है, एसी का रोजगार है, तो उनसे यहाँ पर एसी या कूलर लगवा दे तो अच्छा लगता। मेरी तबीयत भी ठीक रहती और मुझे कुछ पैसे भी दे दे जिससे मैं दवाई ले आऊं। तू तो जानती है तेरी छोटी बहन गरीब है, अब उससे मांगूंगी तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी।
इतनी रामायण सुनाने से अच्छा है शुरू में ही बोल देती अपनी अमीर बेटी दामाद को देखकर पैसे मांग रही हो, घर में एसी लगवाना चाहती हो, वरना तुम फोन क्यों करती? इसीलिए याद आ रही होगी मेरी। क्या आपको इसीलिए अपने अमीर दामाद की याद आई? आप गरीब जैसे लोगों को ना यही हाल है, अपने फायदे के लिए ही याद आते हैं, लेकिन मैं अपने बिजनेस को आप पर ऐसे नहीं लुटा सकता। कुछ नहीं मिलेगा मेरे यहाँ से। नहीं दामाद जी, तबीयत खराब है, सच में याद आ रही है। अकेले काम धाम नहीं होता, बीपी कम हो गया, चक्कर भी आ रहे हैं। माँ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई पूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और मैं इतनी गर्मी में तुम्हारे घर नहीं रह सकती। रखो फोन। फोन करते ही शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पड़ोसन की कही बात याद आ जाती है। अगले दिन उसकी हालत खराब थी। पड़ोसन सर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी। फिर शकुंतला अपनी गरीब बेटी को फोन करती है। तबीयत की खबर सुनकर बेटी के साथ फौरन दामाद भी पहुंच जाता है। क्या बात है माँ जी, आप और आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप इतना लेट बता रही हैं, पहले ही बता देती। हाँ माँ, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जरा देखिए खुद को। माँ, घर में फ्रिज था, कहाँ चला गया? वो तुम दोनों की शादी का पैसा चुकाने के लिए मैंने बेच दिया। माँ जी, आपने क्या हालत कर रखी है? घर में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, ना कूलर है। ऐसे में तो गर्मी से लू लगेगी ही। सुहानी, तुम माँ जी का ख्याल रखो, मैं अपने वहां से मिट्टी का मटका लेकर आता हूँ, और दवाई भी खत्म है। रमेश के पास पैसे तो नहीं होते, पर उसके अंदर इतनी खुददारी होती है कि अपने हाथ से सुंदर सा मिट्टी का मटका बनाकर और दवाई लेकर घर ले आता है, और मटके में पानी भरकर कुछ देर बाद दवाई और पानी देता है। शुक्रिया दामाद जी, आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ सुहानी से बात हुई थी और आप फौरन चले आए, और एक मेरी बड़ी बेटी और दामाद है। कोई बात नहीं माँ जी, हम है ना। सुहानी, तुम बिल्कुल भी माँ जी की तरफ से हटना नहीं, खाना पीना मैं करूंगा। रमेश खुद खाना पीना बनाकर अपनी सास की सेवा करता है, सोता है, और सुबह अपने माता पिता के पास भी जाता है, और फिर गर्मी में मिट्टी के मटके बनाकर लोगों को बेचता भी है। यही वह कुछ दिनों से लगातार काम करता है, जिससे बचे हुए पैसों से किस्त पर सास के लिए कूलर लाकर रख देता है। और एक दिन अमीर बेटी और दामाद घर आते हैं। अरे, मुझे तो लगा था माँ जी यहाँ गर्मी से बिल बिला रही होंगी, लेकिन ये तो अपने छोटे गरीब दामाद से सेवा करवा रही है, ठंडी ठंडी कूलर की हवा खा रही है। चलो अच्छा ही है। वैसे भी मैं यहाँ गर्मी में रहकर क्या करूंगा, मुझे एसी की आदत है। एसी से याद आया, आपको इस झोपड़पट्टी में एसी लगवाना था। इस झोपड़ी में एसी लगाने की जगह है। चलो चलो यहाँ से। कितना ड्रामा करती हो माँ, तुम ठीक तो हो? पैसों के लिए कर रही थी ना ये सब? एक मिनट, बहुत सुन लिया मैंने। मुझे भी कोई शौक नहीं आप दोनों को रोकने का। जाओ यहाँ से, अपने काम पर ध्यान दो। आपके लिए रिश्ते मायने थोड़ी होते हैं। हकीकत में मेरी तबीयत खराब थी, और ऐसे वक्त उन्होंने साथ दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं था और जिनके पास सब था, वो तो मुझे खड़े खड़े सुना रहे थे। तो बेहतर होगा आप दोनों यहाँ से चले ही जाइए। सास की बात सुन अमीर दामाद और बेटी लाल पीले होकर पैसों के घमंड में वहां से चले जाते हैं। वहीं शकुंतला दोनों को गले लगाकर बहुत गर्व करती है। जब शकुंतला पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, तब वो दोनों अपने घर जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।